अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, जो रीसेंट फुटेजेस हमने कुछ दिन पहले आपको बताए थे जब इन फ्लाइट वायलेंस का एक इंसिडेंट हुआ था और कोयटा के साबिक कमिश्नर की जो बेटी है और वो खुद मुलविस पाए गए थे एक फ़्लाइट अटेंडेंट को, जब उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था। अभी उस वाक़े को गुजरे और उसके जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या इंटरनेशनल सेफ्टी एविएशन स्टैंडर्ड्स को की धज्जियाँ जो उड़ी थी, कुछ ही दिन हुए हैं तो हमने और वाक़यात भी देखे हैं। उन पर हम आने से कबल एक और वीडियो जो कल से हमने देखा कि वायरल है, जहां पर लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम और उन जो साथ में कुछ खवातीन हैं जो आपस में हाथापाई करते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो फुटेज में आप देखेंगे कि एक खातून है जो कि कस्टम एहलकारों के ऊपर हाथ उठाती है, फिर कस्टम एहलकार 3 या 4 मिलकर उनको मारते हैं, फिर उनके बाल घसीट के खातून को लेकर आया जाता है। इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, कोर्ट ने बाद में सेट असाइड कर दिया। कस्टम हुकाम ने इल्ज़ाम इन खवातीन पर यह आयद किया है कि तकरीबन 40 किलो का एक वजनी उरूसी जोड़ा वो भारत से स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई उन्होंने, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 24 के करीब सिक्योरिटी स्पाई कैमरास मौजूद थे, जिनको इनका हवाला दिया गया कि जिनको रोकने के लिए जो है इस पर ये इकदाम उठाए गए। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी बयान आया कि मुसाफिरों और एयरपोर्ट ऑपरेशंस पर असरअंदाज होने वाला वाकया अहम है। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने महकमा कस्टम से इसकी वजाहत तलब की है। साथ में एयरपोर्ट हर इदारा अपने दायराकार में काम करता है, मुताल्लिका हुक्काम से वजाहत का मकसद सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझना है और एयरपोर्ट अथॉरिटी तमाम मुसाफिरों के लिए महफूज और मुनज़्ज़म माहौल फराम करने का अदा करती है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मौक़िफ़ आया कल होने वाले इस वाक़े पर। अब इस वाक़े के बहुत से अहम पहलू हैं कि ये ख़वातीन स्मगलिंग की अगर कोशिश कर रही थी तो क्या इनकी, क्योंकि जो हमारी बात हुई कि अनऑफिशियली कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जिनके ज़रिए ये कोशिश करते हैं कि ये निकल जाएँ और ये इनकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये पकड़ में आए तो इस वजह से ये मामला इतना वायलेंट हो गया। लेकिन क्या ये स्मगलिंग इस तरह, क्योंकि ये तो लाहौर है, लाहौर का मेन एयरपोर्ट है, क्या इस तरह की स्मगलिंग वह दुबई या दीगर ममालिक के भारत से और एयरपोर्ट पर भी जारी है? दूसरा अहम तरीन सवाल कि जब ये केस में जान नहीं थी तो आखिरकार फिर इन खवातीन पर जो तशद्दुद हुआ उसके पीछे क्या जवाब था? ये भी बड़ा अहम तरीन सवाल है जो प्रोग्राम में आगे चल के उठाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस फुटेज में खवातीन की तरफ से जब वार जो हुआ है, लेकिन कस्टम एहलकारों ने 3 या 4 ने मिलकर खातून जो है इस वक्त उनको तशद्दुद किया है, बालों से खींचा है। तो ये जो सूरत हाल है, इस पर काफ़ी हद तक जो वीडियो वायरल हुई है तो नेगेटिव कमेंट्स अगेंस्ट कस्टम भी आए हैं। साथ साथ एक और अहम तरीन वाकया जो पाकिस्तान इंटरनेशनल की एयरलाइन PK 749 में पेश आया, ये वाकया जो है ये पेरिस की तरफ फ्लाइट कर रहा था जो प्लेन, ये यहाँ से तकरीबन 12:16 पर इस्लामाबाद से निकला है, लैंड हुआ है 4:44 पर। ये बोइंग 777 तैयारा जिसमें कैप्टन अमान दुर्रानी साहब जो इस वक्त हैं और उनके साथ फ्लाइट अटेंडेंट शमीम अब्बास, फ्लाइट अटेंडेंट आसिफ कुंडी, शमीम अब्बास साहिबा, इन पर जो है इस पर तशद्दुद हुआ है। एक पैसेंजर जिसका नाम बताया जाता है सफ़ीर, उसने जब ये कहा गया उसको कि आप स्मोकिंग प्लेन में अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते, इस पर उस पर तशद्दुद हुआ है और इस तशद्दुद के दौरान वो ज़ख्मी भी हुए हैं। उसके बाद जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ हैं, जब ये प्लेन लैंड हुआ है तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इस पैसेंजर को। ये गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन ये दूसरा अहम वाक़या है, क्योंकि अगर आप जहन में रखें कुछ ही दिन कबल जैसे हमने आपको बताया कि कोयटा की जो साबिक कमिश्नर की बेटी ने ऐसी बिल्कुल तकरीबन कार्रवाई की थी, और उस वक्त भी हमने इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आपको बताया था कि इस पर हज़ारों डॉलर के फ़ाइन है, हज़ारों डॉलर के फ़ाइन है, पीनट्स नहीं है। ऑलमोस्ट 70 to 80,000 डॉलर्स रिसेंटली यूएस कोर्ट्स ने फाइन किया है ऐसे अफराद पर जो कि अनरूली पैसेंजर्स थे, जो कि फ्लाइट में इन सिक्योरिटी या फ्लाइट की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। अब ये सिगरेट जला के मौसूफ अगर फ्लाइट में बैठे हुए थे और अगर ये सिगरेट से फ्लाइट में या फ्लाइट के दूसरे अटेंडेंट्स या जहाज को नुकसान पहुंचता तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मसला बन सकता था, लेकिन इन मौसूफ ने रुकने के बजाय उल्टा तशद्दुद किया। जो PIA का मौक़िफ़ भी इस बारे में आया है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया ऑफिशियली, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया है कि PIA स्टाफ एक्टेड विद प्रोफेशनलिज्म थ्रूआउट द ordeal. The crew and captain managed to diffuse the situation and protect the fellow passengers. स्पोक्समैन ने मजीद कहा कि French laws are very strict in such matters and we hope no leniency will be shown in this case. और the airline reiterated its commitment to ensuring the safety and dignity of its staff and passengers, warning that any violation of aviation protocols would be dealt with firmly. तो अब ये मौका है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कहा था कि जब एक प्राइवेट निजी एयरलाइन के साथ ये वाक़या हुआ था और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ ये वाक़या हुआ है, तो ये मौका है कि लिटमस टेस्ट है कि इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि ऐसे अगर अब फ्लाइट अटेंडेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, पहले एक हुई अब दूसरी हुई, ऐसे कोई भी उठ के कुछ कर सकता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स
और उसके साथ इन फ्लाइट सिक्योरिटी को मलूज़ खाते रखते हुए इंश्योर किया जाए कि तमाम पैसेंजर्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें रूल्स को, अबाइडेंस करें, जो ना करे उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो। जैसे यहाँ हुआ कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। साजबाज या इस वक्त मुकमुका से मामले को निपटाना नहीं है, इन पर मुकदमात कायम करके जो कानूनी चाराजोई है मुकम्मल तौर पर करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा अहम मामला है। साथ में जो लाहौर एयरपोर्ट पर हुआ, ये क्या स्मगलिंग की कोशिश थी? क्या ये चैनल्स ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं, इस तरह स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में? ये भी सारे सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान PIA हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, खुशामदीद, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल आपके बात सर प्लीज एक्सप्लेन ये जो कल PK 749 में हुआ है, पहले इस वाक़े पे कि ये हुआ क्या है, ये पैसेंजर की ने एक्टिविटी की क्या थी और इससे PIA के स्टाफ को क्या नुकसान पहुंचा? बहुत शुक्रिया। देखें, इतवार के रोज PIA की जो इस्लामाबाद से पेरिस की रेगुलर सर्विस होती है जिसका कॉल साइन है PK 749, वो इस्लामाबाद से पेरिस की ड्यू पर जब रवाना हुई तो वहाँ पे एक जो मुसाफिर थे जो 53 चार्ली के ऊपर बैठे थे, उन्होंने दौरान परवाज तंबाकू नोशी या सिगरेट पीने की उन्होंने कोशिश की। उनको मना किया गया, एक दफा उन्होंने नहीं बुझाया, फिर दोबारा आके उनको टोका गया कि जी इसको बंद कर दें, एक तो ना सिर्फ ये खिलाफ ज़ाब्ता या खिलाफ कानून है, बल्कि इसके साथ साथ आपके जो दीगर मुसाफिर होते हैं उनको भी उनको इनकन्वीनियंस होती है, लेकिन उसने नहीं किया और वो हर चीज़ के ऊपर फ्लेयर अप होना शुरू हो गया। जब उसने खातून जो थी हमारी जो एयर होस्टेस थी, उन्होंने आके उसको ज़रा दोबारा सख्ती से बोला कि आप ये बंद करें, अदरवाइज ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर उसने एकदम वो हाइपर हो गए और हाइपर होने के बाद उन्होंने हमला किया हमारी एयर होस्टेस के ऊपर, उनका बाजू मरोड़ा, उनकी कमर के ऊपर उन्होंने मुक्के मारे, जिसके बाद जो दूसरा जो मर्द हमला था, जो फ्लाइट स्टूवर्ड्स थे, वो जहाज के ऊपर आए, वो जहाज के मतलब वो पैसेंजर के पास आए और उन्होंने पहले पैसेंजर को संभालने की कोशिश की, फिर कप्तान आ गए, फिर उन्होंने खैर सिगरेट उनसे ले ली और उनको कन्फाइन कर दिया अपनी सीट के साथ। लेकिन जो कवानीन है उसके मुताबिक हमें हर इस तरह के इंसिडेंट को हमें बताना होता है। तो इसी तरह कप्तान ने कॉकपिट से जो पेरिस के ऊपर एयरपोर्ट हमला था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ था, उनको मुतला किया और ज़ाब्ते के मुताबिक जब जहाज पेरिस पहुंचा तो वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। उन्होंने जहाज पे आके सबसे पहले जो मुसाफिर थे उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद फिर एक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई हुई, जो हमारे फिजाई मेजबान थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और जिसको आप कहते हैं कि प्रॉपर रिपोर्ट उसकी दर्ज कर दी गई। और ये जो सारी रिपोर्ट हुई ये फ्रेंच अथॉरिटीज ने की, यानी फ्रेंच लॉ एनफोर्समेंट एक्टिव हुई वहाँ पे? जी, पुलिस, इसको फ्रेंच एयरपोर्ट पुलिस आप कह सकते हैं, फ्रेंच पुलिस ने की। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब, क्योंकि ये जो वाकया है एविएशन प्रोटोकॉल्स के लिहाज से सिगरेट पीना, नाज़रीन की इत्तला के लिए भी थोड़ा बताएं कि कितनी सख्त खिलाफी कानून की खिलाफ वर्जी है ये? देखें, ये जो बुनियादी कवानीन है फ़िज़ाई हिफाजत से मुतल्लिक और प्लस जो एक पब्लिक सेफ्टी के ओवरऑल पूरी दुनिया में कवानीन नाफिज हैं, उनके अंदर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप तंबाकू नोशी नहीं कर सकते। ये कानून पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर के ऊपर फाल है और इम्प्लीमेंटेड है। जहाज़ों के ऊपर एयरलाइन मिनिस्ट्री ने 2002-3 के अंदर इसको 100% इम्प्लीमेंट किया था और तमाम दुनिया की तमाम एयरलाइनें, चाहे वो जैसी भी हों, वो तंबाकू नोशी दौरान परवाज को अलाउ नहीं करती, ना सिर्फ एज अ फायर हैजर्ड बल्कि ऑल्सो एज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द अदर पैसेंजर। तो इसकी कंप्लायंस 100% इंश्योर की जाती है PIA के ऊपर और दुनिया की तमाम दीगर एयरलाइनों पर। ठीक है। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लीगली इसको परसू करेगी इस केस को, क्योंकि आपकी अपनी फ्लाइट अटेंडेंट भी जख्मी हुई है इसमें? देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इस मामले को लीगली परसू किया जब हमने रिपोर्ट इसको ऑफिशियली करवाई और उसके बाद चूंकि हमारे अमले ने अपने बयानात भी रिकॉर्ड किए अपने क्लेम की सपोर्ट में और चूंकि हमारी खातून एयर होस्टेस जो है वो जख्मी हो गई काफ़ी ज़्यादा, उनको काफ़ी ब्रूजेस आए और क्योंकि उसने काफ़ी हाथापाई की थी जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से तो हम एक प्रॉपर फरीक हैं और अब इस मामले को जब वो आगे अपने कवानीन के मुताबिक चलेंगे तो हम उसी तरह इसको परसू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि मैं ये नहीं PIA से मुतल्लिक, लेकिन रिसेंटली हमने देखा था एक और वीडियो वायरल हुई थी, वो एक और निजी एयरलाइन थी, सीरीन एयरलाइन, जिसमें एक पैसेंजर जो कि साबिक कमिश्नर थे कोयटा के, उनकी बेटी थी, और वहाँ पर भी क्योंकि एविएशन प्रोटोकॉल्स के लिहाज से मैं पूछूं, इसकी सजाएं भी हैं आलमी, अगर आप झगड़ लें, मारें, असॉल्ट फिजिकली या वर्बल करें फ्लाइट अटेंडेंट को, तो क्या कानूनी तौर पे सजाएं पाकिस्तानी कवानीन के तहत क्या है? देखें, इसके ऊपर बैनुल अक़वामी कवानीन ज्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं क्योंकि शायद ये आपकी दिलचस्पी के लिए कि जो हमारा कप्तान होते हैं या जो पायलट इन कमांड जिनको हम कहते हैं, उनके पास अपने कोई मजिस्ट्रेट के राइट्स भी होते हैं, इन द सेंस कि वो किसी को
कन्फाइन भी कर सकते हैं, किसी को हथकड़ी लगा के वो किसी अपनी जगह के ऊपर बिठा भी सकते हैं। तो ये कानून उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत उनके पास हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के कोई वाकयात होते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं कि एयरलाइनें तो हवाले करती हैं ग्राउंड के ऊपर जो सिक्योरिटी अपरेटस होता है, लेकिन वहां से वो छूट के चले जाते हैं। बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर अलबत्ता इस तरह नहीं है। आपने देखा होगा कि दुनिया की, आपने बल्कि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि अगर दौरान परवाज या इवन अगर डिपार्चर से पहले पैसेंजर हाइपर हो जाए या पैसेंजर इस तरह का अनरूली, जिसका टेक्निकल टर्म है, वो हो जाए, तो वो उसको फोर्सफुली रिमूव भी करते हैं और उसके ऊपर बड़ी शदीद सख्त किस्म की दफात लगा के उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। 9/11 के बाद दुनिया के अंदर इस तरह के कवानीन बहुत ज्यादा सख्त हुए, खासतौर पर वेस्टर्न ममालिक के अंदर, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी सख्त है। वो कहते हैं कि चूंकि फिजाई ऑपरेशन के ऊपर हिफाजत का बहुत बड़ा कंसिडरेशन होती है, तो इस तहत के अंदर हर वो चीज जो कि फिजाई हिफाजत से मुतसादिम हो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त की जाती है। लेकिन आपने कहा यहाँ पे जो आते हैं और वो लैंड होने के बाद फिर वो निकल जाते हैं, तो इसमें ये लकूना लीगल लूप होल्स हैं या ये फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? किस वजह से ये हो जाता है, या लॉ एनफोर्समेंट परसू नहीं करती केस को, जैसे अभी हुआ भी है ये क्वेटा वाले जो मामला बता रहा था मैं उसमें? देखिए, इसके पर मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मेरे ख्याल में आपके साथ एक माहिर कानून भी बैठे हैं, वो शायद मेरे से ज्यादा बेहतर तौर पर इसको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन मेरे ख्याल में केस की पैरवी बहुत जरूरी होती है। जो पाकिस्तान के अंदर जो ज्यूरिसडिक्शन के मामला हैं वो भी बहुत ज्यादा थोड़े शायद मेरे ख्याल इम्प्रूवमेंट मांगते हैं कि जिस जगह के ऊपर हुआ है वो क्या उसके करीब तरीन जो थाना होता है या जो पुलिस होती है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, वो उसके ऊपर दफा लगा सकते हैं। फिर ऑब्वियसली उसके बाद कानूनी चाराजोई या कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से होती है तो उसके अंदर कुछ सुकम है, उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिकॉज पाकिस्तान में आपने देखा है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर पैसेंजर अक्सर हाइपर हो जाते हैं और वो दस्तराजी भी करते हैं ओवरऑल मोरल स्टाफ का, क्योंकि एक वाकया कुछ दिन पहले एक और एयरलाइन में हुआ, अब ये PIA के साथ हुआ है, तो मजमूई तौर पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो फ्लाइट जो स्टाफ है उनके वो कैसे हैं? क्योंकि अगर सज़ा नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में आप कहते हैं कि नहीं, हम देखते हैं कि जुरिस्डिक्शन के मसाइल या बहुत से आ जाते हैं लीगल मसाइल, तो उनका मोरल क्या होगा? वो क्या अपने आप को अनसेफ फील नहीं करेंगे कि कोई भी पैसेंजर उठ के उनको मार दे, उन पर फिजिकली वर्बल असॉल्ट कर दे? देखें, ये एक बड़ा आपने एक अच्छा सवाल किया और इसके अंदर एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट होता है, इन द सेंस कि सबसे पहले तो एयरलाइन की ऑब्वियसली अपने स्टाफ को सपोर्ट करना, या अगर उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म से काम लिया या अगर उन्होंने कवानीन और ज़ाब्तों के ऊपर अमल करने के बाद कुछ एक्शन लिया है तो उसके ऊपर तो एयरलाइन को अपने स्टाफ के बिल्कुल पीछे खड़ा होना चाहिए। और अक्सर औक़ात वो खड़ा होती भी है। यानी अगर लेट्स सपोज इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो इदारे के जो अपने लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इन केस को परसू करते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे और उनको तमाम किस्म की जो लीगल सपोर्ट है वो फराहम की जाती है। तो इदारे अपने पीछे खड़े होते हैं, लेकिन साथ साथ इदारे ये भी देखते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इदारे करते हैं कि अच्छी तरीके से इस बात का इस्तेमाल कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद कोई कर्टेसी के अंदर कमी थी जिसकी वजह से एक पैसेंजर हाइपर हुआ, या शायद कोई कस्टमर केयर के अंदर किसी किस्म का सुकम रह गया कि जिसकी वजह से पैसेंजर जो है वो इस तरीके से उसने बिहेव किया। अगर तो आपने अपने कानून, आपने अपने ज़ाब्ते पूरे किए हैं और उसके बाद अगर किसी मुसाफिर ने कानून को हाथ में उठाया है तो उस सूरत हाल के अंदर तो फिर इदारा कानूनी चाराजोई करता है और वो अपने जो स्टाफ है उनके मुकम्मल तौर के ऊपर सपोर्ट भी करता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। अब्दुल हफीज़ साहब, तर्जुमान PIA की आपने गुफ्तगू सुनी। ब्रेक के बाद आएंगे लाहौर एयरपोर्ट पे जो वाक़या हुआ और PIA का जो वाक़या हुआ, माहिर कानून एविएशन के भी नबील जावेद साहब प्रोग्राम में साथ होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। जो लाहौर एयरपोर्ट पर हुआ उस पर PPC का 353, 186, 427 लागू की गई। ये इस केस का क्या हुआ? कानूनी तौर पर जो केस स्टैब्लिश किया गया लाहौर एयरपोर्ट पे जो खवातीन में तशद्दुद हुआ या हाथापाई झड़प हुई, दंगल का सा समा था लाहौर एयरपोर्ट पर। कस्टम हुकाम और खवातीन के दरमियान इल्ज़ाम है 40 के जो ये केजी का रूसी जोड़ा जो कि इंडिया से स्मगल हुआ एलिजिडली, और दूसरा इल्ज़ाम है कि स्पाई कैमराज हैं, तकरीबन 24 के करीब स्पाई कैमराज हैं। अब हमारे साथ नबील जावेद साहब माहिर हैं एविएशन कवानीन के, दी एविएशन कंपनी जो इस वक्त है, जो लॉ की बहुत बड़ी फर्म है, उसको हेड भी करते हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। नबील साहब, ये फरमाइएगा, ये जो लाहौर में हुआ, इज इट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी नज़र में? थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। हाँ जी, देखें, बिल्कुल एक्चुअली बात ये कि बड़े अरसे से जो ना इंडियन जो आइटम्स है उनकी इंपोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, तो लिहाजा जो 40 जो बता रहे हैं जैसे कपड़ा आया है वो टोटली बैन है।
चूंकि इंडियन आइटम है, इट इज टोटली बैन। नंबर 1। नंबर 2, जो स्पाई कैमराज हैं, जितनी तादाद आपने बताई है, जो मैंने भी देखी सुनी है, एक तो पहली बात है कि सर यूज्ड कैमराज या वैसी प्रोहिबिटेड है पाकिस्तान में इंपोर्ट करना। सेकेंडली, अगर आपने कैमराज इंपोर्ट करने हैं तो आपको उस पहले फेडरल गवर्नमेंट से यानी पीटीए से एनओसी लेना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि जी फॉर व्हाट रीजन मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये सेकंड हैंड कैमराज इंपोर्ट करना भी वायलेशन थी और सेकेंडली इंडिया से कपड़ा इंपोर्ट करना भी वायलेशन में था। अच्छा, और इंडिया से कपड़ा इंपोर्ट करने की तो कोई एनओसी भी नहीं मिलेगी? मतलब कैमरे के लिए तो शायद एनओसी मिल जाए, इंडिया से कपड़ा इंपोर्ट अलाउड है, हम कर सकते हैं? नहीं सर, ये बैन है, चूंकि आपको पता है जो हालात चल इंडिया के और पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो वो बैन किया काफी अच्छे से फेडरल गवर्नमेंट ने। ठीक है, कैमरेज के लिए लेकिन सर ये एस्टैब्लिश कस्टम काम करेंगे कि इंडियन है, क्योंकि ये तो अबू धाबी से यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो ये कैसे एस्टैब्लिश होगा कि ये इंडियन जो है इसमें सामान शामिल है या भारतीय स्मगलिंग है ये? सर देखिए, जो सामान आता है उस पर डिक्लेरेशन देनी पड़ती है आपको पहले कि जी मैं क्या सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ या क्या साथ लेके आ रहा हूँ। क्योंकि वो अब जो सामान था वो ज्यादा अमाउंट में था, हैवी अमाउंट में था, लिहाजा उसकी डिक्लेरेशन फॉर्म साथ होता है, तो उस पर लिखा होता है कि ये इंडिया का है। तो ये बैन है टोटली, इंडिया से इंपोर्ट कुछ भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और कैमरेज के लिए यू नीड अप्रूवल फ्रॉम पीटीए, उनसे पहले एनओसी लेना पड़ता है आपको, और सेकंड हैंड कैमरा तो वैसे अलाउ नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं नबील साहब कि एक जो खातून है, खवातीन है, ये इतने धड़ल्ले से, ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी इनको ये इल्म नहीं है कि ये जो करने जा रहे हैं कि 24 कैमराज और ये जोड़ा इंडिया का 40 किलो का ये उसमें अपने सामान में लेकर जा रहे हैं, और इन्हें ये इतना इत्मीनान है कि इनको कोई चेक नहीं कर सकता। जब कोई चेक कर रहा है तो उल्टा उस पर वो चढ़ रहे हैं। तो ये इत्मीनान कैसे मुयस्सर हुआ, इतना कल्बी सुकून कैसे मुयस्सर हुआ इन लोगों को इतना भारी सामान लाते हुए? सर देखिए, जिस एयरलाइन के ऊपर आए उस एयरलाइन ने तो चीजें बुक कर दी, उन्होंने इनको वहां से भेज दिया। अब बेसिकली ये तो खातून, मैं समझता हूँ इनके नॉलेज भी नहीं था कि आगे क्या कानून है क्या लॉ, इन्होंने परचेज किया, ले आए। अदरवाइज जो शख्स परचेज करता है उसको पहले देखना चाहिए कि जिस कंट्री में जा रहा है क्या उस कंट्री के रूल्स अलाउ करते हैं कि नहीं करते। तो मेरे ख्याल से इनको इल्म में नहीं था ये चीज कि जी हमें ये रोक लेंगे, या चीज अलाउ नहीं। अच्छा, अब ये बताएं, क्योंकि जो इन पर जो कानूनी मुकदमा था जो कस्टम हुकाम ने, फिर वो मुकदमा क्यों नहीं सेट असाइड क्यों हो गया? वो मामला वो क्यों नहीं बढ़ा आगे? देखिए, टेक्निकली तो ये जो ऑफेंस है ये फॉल करता है, कस्टम लॉ में फॉल करता है, और एफआईए की जिम्मेदारी है कि ये इसको प्रोसीड करे, और कस्टम जो है काम जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदयत में एफआईआर दर्ज होगी, और ये एफआईए के लॉ के तहत होगा, और ये बड़ा इट्स अ सीरियस क्राइम, इसको प्रोसीड होना चाहिए था इस केस को। और चूंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक तो वो लड़कियां अरेस्ट हो गई थी एयरपोर्ट से, हुई थी। और उनको चूंकि अरेस्ट करने के बाद उनको जो है एफआईआर काटने के बाद और उन पे शिके भी लगाई, 3 चार्जेस लगाए, 427, 186, 353। लेकिन सर ये बताएं कि ये जो कस्टम हुकाम है, क्या ये पैसेंजर के साथ इस तरीके का रवैया रख सकते हैं? दूसरी साइड भी ये है ना कि ये भी बड़ा डिस्कस हो रहा है कि खातून के बाल घसीट रहे, पकड़ के खींच रही हैं वो, और फिर 3 या 4 कस्टम एहलकार हैं और 1 या 2 खातून, जो एक खातून है उसके ऊपर वो उस पर उसको मार रहे हैं 3-4 मिलके, तो उसने एक जवाबी कार्रवाई की। तो ये कस्टम हुकाम की अपनी जो कंडक्ट है उसमें सही है, ये दुरुस्त है जो हो रहा था? अच्छा, तो इसमें सर 2 राय है। एक सर राय ये है कि आप कस्टम जो काम होते हैं ये किसी को मैन हैंडल नहीं कर सकते, किसी पे तशद्दुद नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको कोई शख्स आ गया है, कोई चीज प्रोडक्ट लेके आ गया और उस पर ड्यूटी लगनी है तो उस पर ड्यूटी है, इस पर लॉ लगाएंगे। लेकिन सेकेंडली एक लॉ ये भी कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है और वो अरेस्ट होने से अपने आप को रोक रहा है, यानी आगे से वो रजिस्टर शो कर रहा है, तो देन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनके पास पूरा अख्तियार होता है कि वो उसको अरेस्ट कर सके, और जो मिनिमम फोर्स यूज करके, मिनिमम मैन हैंडलिंग करके उसको अरेस्ट करें। ठीक है, तो यानी जो कुछ हुआ वो आप कहते हैं कानून के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक हुआ, इसमें कोई खिलाफ कानून कोई बात नहीं हुई? अगर बाल भी खींचा, जो भी किया, तो हमने कानून के मुताबिक किया। जी, चूंकि अरेस्ट करने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो अपनी फोर्स इस्तेमाल कर सकती हैं, ये पाकिस्तान पिनल कोड में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब ये भी फरमाया कि ये तो एक शुबा या एक शक का जो इजहार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये क्योंकि इससे पहले भी करते गए होंगे, ये रिपीटेड ऑफेंस होगा, और शायद इनकी कोई सेटिंग होती हो जिस वजह से ये इतने बिला खौफ ये जो है इस पर भारतीय रूसी जोड़ा या जो भी लेकर आ रहे थे, और इन्हें ना कोई एनओसी की जरूरत थी ना कुछ थी, ये लाइल्मी में कोई 24 कैमरे नहीं खरीदे इन्होंने, इट वाज कैलकुलेटेड एंड अ प्लान्ड मूव, लेकिन पकड़ा गया। पहले नहीं पकड़ा जा रहा था, पहले चल रही थी लाइन। तो क्या ऐसा मामला तो नहीं है? हाँ सर, आपको तो नॉलेज में है और हम सब जानते हैं कि ये मामला रूटीन के मामला एयरपोर्ट्स के ऊपर है, और मेरा भी ख्याल ये है कि
माइट भी शायद इनको जब आ रहे होंगे तो उनकी लाइन जो थी वो आपस में सही सेटिंग नहीं हो सकी, अदरवाइज लोग लेके आते हैं और निकल भी जाते हैं और पकड़े वो जाते हैं जिनकी लाइन सेट नहीं होती। अच्छा, यानी लाइन सेट। और सर ये तो लाहौर एयरपोर्ट है, फिर कराची एयरपोर्ट, फिर आगे आपके दीगर शहरों में जो एयरपोर्ट है, जो छोटे दूसरे शहर हैं, तो ये इसका मतलब भारतीय जोड़ों का पाकिस्तान आना या कैमरास का आना, शायद ये काम चल रहा हो और बड़े पैमाने पे चल रहा हो, काफी टाइम से चल रहा हो दूसरी जगहों पर भी। हाँ देखिए सर, आप भी जानते हैं कि जैसे मोबाइल स्मगलिंग का काम बहुत ज्यादा होता है एयरलाइन ऑफिसर्स की तरफ से। केबिन क्रू, कॉकपिट जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा मोबाइल स्मगलिंग आपने बताया, रिसेंटली हमें वो डॉक्यूमेंट दिखा भी है, मोबाइल स्मगलिंग पकड़े गए थे मोबाइल फोन, उस पर भी लेटर्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज के। इस पर क्या कार्रवाई हुई थी? पर ये जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, क्या हुआ था इस पर एक्शन? देखिए इसके ऊपर हुआ ये था कि जो केबिन क्रू जिनके अगेंस्ट एलिगेशन था, उनको अरेस्ट तो नहीं किया गया मौके पे, उनको जाने दिया गया वापस ड्यूटी के ऊपर। वो काफी अर्से ड्यूटी करते रहे, उसके बाद उनको शोकॉज किया गया और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करके उसमें मोस्टली जो है लोग उनको डिसमिस ऑफ सर्विस कर दिया गया, या कुछ जो लोगों को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया गया। अच्छा, और वो शोकॉज, लेकिन एफआईआर दर्ज, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, बस ये हुआ है। एक्शन हुआ, डिसिप्लिन एक्शन हुआ, बिल्कुल सही। और ये उसकी आकाश, ये आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे नाज़रीन, आप देख सकते हैं जो शोकॉज। तो सर ये जो हमें आगे रोकने के लिए क्या करने पड़ेगा, यानी कस्टम हुकाम को क्या करना पड़ेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को क्या करना पड़ेगा, और मुसाफिरों के लिए क्या आप कहते हैं, क्या किस तरह से स्मगलिंग को रोक सकते हैं इसको? लेकिन बेसिकली पहले तो ये बात है कि हर एयरपोर्ट के ऊपर ये चीज आवेजा होनी चाहिए कि कौन से आइटम प्रोहिबिटेड है, कौन से आइटम जो अलाउड है। नंबर 1 ये उनको इन पैसेंजर्स को ये सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। सेकेंडली मैं तो यही कहूंगा, देखिए जी ऑलरेडी कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, फोर्सेस के लोग मौजूद हैं, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना चाहिए। अच्छा, और दूसरा जो अहम तरीन वाक़या हुआ है सर, वो भी उस पर भी, क्योंकि आप एविएशन कवानीन के तहत डाले गए, पहले वाक़या हुआ है कोयटा कमिश्नर जो थे साबिक, उनकी बेटी और वो थे, उन्होंने तशद्दुद किया था एक एयर स्टाफ, एयर फ्लाइट अटेंडेंट पे, और वो भी एक मामूली सी वाक़े पे हुआ था, ट्रे बंद करने पे, खिड़की बंद करने पे, जब उनको कहा गया अहकामात पे अमल नहीं किया, उन्होंने हमला कर दिया। ये जो अभी वाक़या हुआ है, ये फ़्लाइट उड़ी है 12:14 पे, 7 घंटे 28 मिनट की फ़्लाइट है, पेरिस लैंड हुई है दोपहर में 4 बजे। वहाँ पर लैंड होने के बाद सफ़ीर नामी जो पैसेंजर है गिरफ्तार हुआ है। इल्ज़ाम उस पर यह है कि वो सिगरेट पी रहा था। वो अभी हमने पीआईए के तर्जुमान से भी गुफ्तगू की, आपने सुनी होगी, तो वो कहते हैं कि उनके फ़्लाइट जो क्रू था उन्होंने रोका, उसको मना किया, उसने इनकार किया, नहीं रुका, उसके बाद उसने वर्बली असॉल्ट किया, फिर फिजिकली असॉल्ट किया, उनका हाथ मोड़ा। वो खातून की जो फ़ोटोज़ है इस वक्त जो हमारे पास, शमीम अब्बास अटेंडेंट जो हैं, तो उनके हाथ पे जख्म है, जो फिर उनका मेडिकल भी हुआ, उनके बयानात फ्रेंच लॉ एनफोर्समेंट पुलिस ने लिए और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब ये कितना सीरियस मामला है कानून के लिहाज से, बताइएगा। तो देखिए बिल्कुल ये सीरियस मामला है और ये एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को बड़ा अफेक्ट करता है, क्योंकि जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें एक लड़का भी इन्वॉल्व था, आसिफ कुंडी नाम का लड़का था, आसिफ कुंडी जो फ्लाइट अटेंडेंट था। जी बिल्कुल, जी उसके साथ किया गया। और जो लड़की है शमीम, उसने बल्कि ये भी बयान दिया कि जो कैप्टन अमान थे वो भी कॉकपिट से बाहर निकल के आए इस मसले को सॉर्ट आउट करने के, लेकिन उसने सुना कैप्टन के साथ भी बदतमीजी की है। और फिर कैप्टन वापस चले गए कॉकपिट में, जाने के बाद उन्होंने जो है अपनी एयरलाइन को इन्फॉर्म किया और सेकेंडली आगे पेरिस एयरपोर्ट को इन्फॉर्म किया, फिर वो लड़का अरेस्ट हुआ। इसमें सर देखिए बात ये है कि जो कैप्टन होता है किसी भी एयरलाइन का, वो जो उसके पास पावर होती है, मजिस्ट्रेटल पावर होती है। हमारा जो सिविलेशन का रूल है उसमें क्लियर कट लिखा है कि कैप्टन के पास एज मजिस्ट्रेट पावर है, वो किसी भी शख्स को जहाज में गिरफ्तार कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 सर, एक हमारा हरासमेंट का भी लॉ है, फेडरल हरासमेंट का लॉ है कि किसी भी खातून या लड़के को वर्क प्लेस के ऊपर डराया धमकाया जाए, उसे असॉल्ट किया जाए, उसको हरास किया जाए, तो वो हरासमेंट की कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। एक ये कर सकती है, सेकंड एफआईआर भी लॉन्च कर सकती है। तो बेसिकली किसी भी क्रू के पास हरासमेंट का लॉ और क्रिमिनल प्रोसीडिंग एफआईआर दोनों उसके पास रेमेडीज अवेलेबल होती है। और थर्डली सर, क्योंकि ये जो ऑफेंस हुआ है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बोइंग 777 जहाज के ऊपर हुआ, ड्यूरिंग फ्लाइट हुआ है, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये ऑफेंस पाकिस्तान में किया गया है, क्योंकि जहाज पाकिस्तान का था और पाकिस्तान एयरक्राफ्ट में किया गया है। तो जो खातून है, जो क्रू मेंबर है, पीआईए है, ये एफआईआर इस्लामाबाद में भी कटवा सकते हैं उसके बाद। लेकिन अभी पीआईए के तर्जुमान से गुफ्तगू हो रही थी, ये मामला जो फ्रेंच पुलिस के पास गया, फ्रेंच पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जो चार्जेस होंगे उसकी प्रोसिक्यूशन किधर होगी, उधर होगी, इधर होगी, कैसे क्या मुमकिन होगा, कानूनी चारा जो कैसे बढ़ेगी आगे? सर देखिए, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो एयरक्राफ्ट होता है या शिप होती है किसी भी कंट्री की, अगर वो किसी मुल्क में
पार्क भी या लैंड भी जहाज किया हुआ है ना, अगर उस जहाज के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो वो समझा जाता है कि उस कंट्री के अंदर ऑफेंस हुआ है जिस कंट्री का वो जहाज है। सही। तो ये ऑफेंस जहाज के अंदर हुआ है तो बेसिकली जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो पाकिस्तानी जो कोर्ट्स की बनती है, यानी वो जो PIA है वो इसके खिलाफ FIR ऑफेंस या जो भी रेमेडी है इवन पाकिस्तान में भी वेल कर सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ऑफेंस किया गया। ठीक है, और लेकिन अभी तो वो नहीं कर रहे, आपके इल्म में है कि वो कर रहे हैं? PIA के तर्जुमान ने तो हमें यही बताया कि वो परसू करेंगे लीगली, वहाँ पे फ्रेंच अथॉरिटीज़ के पास मामला गया है, उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया सफ़ीर नामी इस शख्स को, और वो वहाँ की अथॉरिटीज़ तो बहुत सख्त है, बल्कि वो कह रहे थे पाकिस्तान में जुरिस्डिक्शन के मसाइल होते हैं, इस वजह से यहाँ पर लोग छूट जाते हैं, वहाँ छूटना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर बचना। नहीं सर, इसमें जुरिस्डिक्शन तो बनेगी ना। देखिए उसकी मेरी थोड़ी सी इसमें राय डिफरेंट है PIA के तर्जुमान से, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें ये कॉज ऑफ एक्शन यही है कि वो ऑफेंस पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ है, तो इस पे फिर जो है पेरिस की कैसे जुरिस्डिक्शन बन गई, ये कानून अच्छा, ये बताएं ना सर, ये जो अटेंडेंट है शमीम अब्बास या जो कुंडी साहब हैं, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही के थ्रू अपना लीगल एक्शन कर सकते हैं या एज एन इंडिविजुअल भी, आप कह रहे हैं ना हैरेसमेंट का केस बन सकता है, तो एज एन इंडिविजुअल सिविल एविएशन लॉज के तहत या दीगर कवानीन PPC के तहत कैन दे फाइल अ केस ऑन देयर ओन सेल्फ? ये जरूरी है PIA फाइल करे केस? सर देखें, ये चूंकि फिजिकल असॉल्ट है, ये पर्सनल असॉल्ट है, ये दिस इज नॉट थ्रू सम एयरलाइन, ये पर्सनल असॉल्ट किया गया। किसी शख्स को आप पर्सनल असॉल्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली भी कंप्लेन फाइल करके डायरेक्टली भी FIR दर्ज फाइल कर सकता है। ये उनके पास रेमेडी अवेलेबल है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आपका राब्ता शमीम से या किसी से, क्योंकि एविएशन के कुछ ही कानूनी माहिर हैं, हुआ किसी से या अभी तक इस बारे में जो विक्टिम है इस केस में? उनकी एसोसिएशन राब्ता की है मुझसे, पाकिस्तान केबिन क्रू एसोसिएशन राब्ता किया है इस सिलसिले में, कल रात को राब्ता किया था मेरे से। ठीक है, और वो आपको लगता है कि कोई और, यानी अगर PIA नहीं तो कोई और परसू करेगा इस केस को? क्योंकि हमें एग्जाम्पल बनाना है ना सर। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो क्वेटा वाला जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उस पर भी उसके बाद हमने यही सुना कि साजबाज हुई, मुकमुका हुआ और छोड़ गए वो। एयरलाइन ने कहा कि हम परसू करेंगे, लेकिन जिस तरह अभी बता रहे थे PIA के तर्जुमान के, जैसे ही जहाज लैंड होता है उसके बाद कुछ नहीं होता, वो बंदा निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? सर बेसिकली देखिए, समटाइम्स होता है इस तरह के, एयरलाइन भी अपने एम्प्लॉयज को चुप करा देती हैं और बात को रफा दफा कर देती हैं कि बात आगे ज्यादा मीडिया में न जाए या आगे न जाए, या बात क्यों करती है? मतलब उनको डर होता है कि कस्टमर पे फर्क पड़ेगा, क्या वजह क्या होती है? सर रेपुटेशन बेसिकली, कि जी रेपुटेशन डैमेज हमारी तो रेपुटेशन तो माशाल्लाह PIA की बहुत अच्छी है वैसे, मतलब रेपुटेशन और डैमेज होने के और बहुत से जराए हैं, ये इससे तो उल्टा डैमेज होगी अगर एक्शन नहीं होगा तो। बट अगर मुझसे आप पूछें एज अ लॉयर पूछें तो ये बड़ा ही सीरियस चीज है और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो फ्लाइट स्टीवर्ड है आसिफ और जो केबिन क्रू लड़की है, इन दोनों को पर्सनल लेवल पे भी कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, हरासमेंट सेपरेट करनी चाहिए, FIR सेपरेट करनी चाहिए और PIA को भी एक्शन लेना चाहिए और उसको जो है ये नो फ्लाई लिस्ट पे डालना चाहिए। ठीक है, और साथ में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इन फ्लाइट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए दीगर एयरलाइंस को और मजमूई तौर पे पाकिस्तान में जो एयरलाइंस हैं उनको क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? क्योंकि ये कुछ ही दिनों के वक्फे से दूसरा वाकया हो चुका है, अब क्या करना चाहिए? और उनमें तो खौफ होगा जो अटेंडेंट्स होंगे फ्लाइट में कि अब पता नहीं कौन उठ के हमें मार दे, हम किसी को बोले खिड़की बंद कर दो, वो उठ के मार दे। हाँ सर देखिए, बेसिकली इसका सिर्फ यही हाल है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जब ये जो क्रू जब किसी को अरेस्ट करता है या कोई बदतमीजी करता है तो फिर एयरलाइन उसको प्रॉपर परसू करे। जब तक आप किसी केस को परसू नहीं करते तो उस केस से कुछ नहीं होता। नॉर्मली होता इस तरह है कि कोई बंदा बदतमीजी करता है या हरासमेंट करता है तो उसके बाद एयरलाइन भी उस मसले को खत्म कर देती है और जो शख्स अफेक्टेड होता है वो भी एयरलाइन के अंडर प्रेशर आके उस बात को जाने देता है। तो जब तक इस चीज को प्रॉपर परसू ना किया जाए, उन लोगों को कनेक्ट ना कीजिए, सजाएं ना दिए जाए, एग्जाम्पल ना बनाया जाए, तब तक हालात मेरा नहीं ख्याल ठीक हो सकते। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नबील जावेद साहब और अब्दुल्ला हफीज़ साहब PIA के तर्जुमानी प्रोग्राम में साथ थे और गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट पे जो वाकया हुआ PK 749 पे और उसके साथ लाहौर एयरपोर्ट पर होने वाला कस्टम हुक्काम और खवातीन के माबैन हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, फुटेजेस जो इल्जामात लगे आपके सामने रखे। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक इमेज और एक्स पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।